गीता प्रेमी भाई बहनों का गीता रहस्य के 15वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम देख रहे हैं कि गीता के श्लोकों में यह वर्णन किया हुआ है कि सफल योगी जीवन कैसे व्यतीत करें। सफल योगी जीवन प्राप्त करने के लिए किन बातों की धारणा करें। आज के इस एपिसोड में हम यही बताने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में एक मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भगवान ने हम सभी मनुष्यों को उपदेश दिया है कि हम सभी देह भान को छोड़कर अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाए। केवल हम उसकी भक्ति ही न करते रहें, हम उससे केवल मांगते ही न रहें, लेकिन उसकी संपूर्ण प्राप्तियों को अधिकार से ले लें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम 5वें अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों के आधार से आपके सम्मुख कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परमात्मा यही चाहते हैं कि सब मुझसे योगयुक्त होकर शक्तियाँ प्राप्त कर लें, शांति प्राप्त कर लें। उसमें ही सबसे बड़ा आनंद है। एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो मनुष्य आत्मा में ही सदा सुख स्वरूप रहता है, वो व्यक्ति निरंतर मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति समभाव रखता है, आत्मिक भाव रखता है, वो व्यक्ति भी निरंतर मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो मनुष्य जो न प्रिय को प्राप्त कर बहुत खुश होता है और न अप्रिय को पाने पर बहुत उद्वेग में आता है, निराश होता है, क्रोधित हो जाता है, ऐसा समभाव में स्थित रहने वाला मनुष्य निरंतर मुझसे योग युक्त हो सकता है, मेरे पास आ जाता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। वास्तव में इन बातों पर हम ध्यान दें। सच्चा सुख आत्मा में ही है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप और शक्ति स्वरूप है। यदि हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो ये सभी गुण सहज ही हमें अनुभव में आने लगते हैं। हमें सुख के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं रहती, हमें प्रेम पाने के लिए कुछ लेन देन करने की भी जरूरत नहीं रहती, हमें शक्तिशाली बनने के लिए भी किसी बाह्य साधना की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल अपने को पहचान लें और अपने स्वरूप में आ जाएं। मनुष्य देह में रहते हुए देह भान में आ गया है। वो देह को ही देखता है, दैहिक दृष्टि से ही सुनता है, देह के लिए ही सब कुछ कर्म करता है, देह के संबंधों में ही लिप्त रहता है। इस देह भान के जंजाल ने मनुष्य को अपनी वास्तविकता को भुलाकर, आत्मिक स्वरूप को भुलाकर दुखों में और समस्याओं में उलझा दिया है। तो इन सभी से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आत्मा बन जाना होगा। तो इन्हीं श्लोकों में बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी बुद्धि को दोनों भ्रकुटियों के मध्य स्थित करो, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया किस पर। तो हम सभी को ये ज्ञात रहे कि मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा आगे, जिसका स्थान यहाँ से अंदर पड़ता है, वहाँ हमारा निवास स्थान है, अर्थात आत्मा वहीं पर विराजती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। कई लोग सोच लेते हैं आत्मा तो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, परंतु यदि उसका रूप ही न हो तो ध्यान किसका किया जाए, बुद्धि को स्थिर किस पे किया जाए। उसका स्वरूप है, सूक्ष्म है, एटम से भी सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसको समझा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को दिखा दो, परमात्मा को दिखा दो तो हम मान लें। मोटा सा एक दृष्टांत इसके लिए दिया जा सकता है। चारों ओर हवा फैली हुई है, क्या हमें दिख रही है?
परंतु हम श्वास ले रहे हैं, हवा चल रही है, हमें ठंड या गर्मी लग रही है, हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं हवा है। हमारे घर में चारों ओर बिजली है, उसके तार फैले हुए हैं, परंतु क्या हमें बिजली दिखाई देती है? पर लाइट ऑन होती है, इंडिकेटर दिखाता है लाल रंग, तो हम समझते हैं बिजली आई हुई है। आत्मा है इस शरीर में, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है। हम चेतन हैं, हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आत्मा ज्योति स्वरूप है। अपनी बुद्धि को अपने ही स्वरूप पर स्थिर करने से बहुत गहन, बहुत अनुपम सुख और शांति की अनुभूति होती है। ये ऐसा सुख है जो पदार्थों के भोगों से नहीं मिलता। ये ऐसी शांति है जो जंगल में जाने से प्राप्त नहीं होती। यदि मनुष्य कर्म करते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करे, तो उसको घर बैठे ही परम शांति और परम सुख का अनुभव होता रहेगा। और तब एक बात जो गीता में बार बार आई है, जो साधनाओं के क्षेत्र में बार बार मनुष्य को ध्यान दिलाई जाती है कि भोग विलास की ओर आसक्त न हो जाओ, कर्मेंद्रियों के रसों में डूब न जाओ। ये रस तुम्हें ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय रस चखने नहीं देंगे। यदि तुम इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो जाओगे तो तुम परमात्मा के समीप कदापि नहीं पहुंच पाओगे। परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि लगेगी नहीं। ये भोग विलास, ये इंद्रियों के रस तुम्हारे मन को बार बार भटकाते ही रहेंगे। परंतु इस भटकन से बचने का बड़ा ही सिंपल तरीका है जो स्वयं परमात्मा ने बता दिया। तुम आत्माएं हो, इस शरीर से अलग हो। कर्मेंद्रियां शरीर में हैं, खान पान और ये जो सब रस हैं ये शारीरिक हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो इससे बिल्कुल अलग हो। जरा अलग महसूस करो अपने को, तो कर्मेंद्रियों के रस स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि कर्मेंद्रियों को जीतना लोग बड़ा भारी काम समझते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी यहीं पर 5वें अध्याय के इन अंतिम श्लोकों में ही कह दिया गया है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, उसने तो मानो संसार जीत लिया है। जीते जी ही वो संसार को जीत सकता है। सत्य बात है, क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति ही स्वयं पर राज कर सकता है, और जो स्वयं पर राज करता है वही प्रकृति पर भी राज कर लेता है। संपूर्ण विश्व भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। वो घटनाओं की दिशा को बदल सकता है, वो घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसी ये शक्ति स्वयं पर कंट्रोल करने की आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ही आ जाती है। इसलिए हमें एक तो थोड़ा ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम संसार के भोग विलास में ज़्यादा न बह जाएं। ये ऐसी आसक्ति है कि एक बार मनुष्य यदि इसमें लिप्त हो जाता है तो उसे छोड़ना बहुत कठिन काम होता है। जैसे सिगरेट पीने वाले सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं, शराब पीने की आदत लग जाए, सब कुछ नष्ट होने पर भी मनुष्य उस व्यसन से मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसे ही विषय विकारों में लिप्त होने पर मनुष्य उससे अलिप्त नहीं रह पाता है। खान पान की आसक्ति हो गई, कितना भी कहें डायबिटीज है फिर भी मीठा खा ही लेता है। कितना भी कहें तली हुई चीज़ न खाना, पेट खराब होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, मनुष्य आसक्तिवश खा लेता है, ज़्यादा खा लेता है। इन आसक्तियों से परेशानियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए वैसे भी एक बुद्धिमान मनुष्य को अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए कि वो इन कर्मेंद्रियों के जो उपभोग हैं इनमें संयम बरते, इनमें बह न जाए, वो इनके वश न हो जाए कि बहुत सुंदर खुशबू आ रही हो और खींचे हुए उधर चले जाएं, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हो और आवश्यकता से ज़्यादा खा लें, अनिच्छापूर्वक खा लें। बार बार मना किया जा रहा हो कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा, लेकिन छोड़ न पाएं, तो सिंपली बड़ा सहज सब समझ सकते हैं। बीमारियों को, समस्याओं को मानो हम स्वयं निमंत्रण देते हैं। इसलिए अब ज्ञानवान बनकर
हमें स्वयं पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। योग का अर्थ ही है परमात्मा में बुद्धि लग जाए। बुद्धि जब शांत हो, मन जब निश्चल हो, मन में जब ऐसा सुख समाया हो, मन में जब सभी के लिए प्रेम भाव भरा हो, तब ही ये मन और हमारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। एक दूसरी बात भी बहुत अच्छी श्रीमद् भगवत गीता में कही कि परमात्मा ही परिपूर्ण है, उससे ही हमें सर्वस्व प्राप्तियां होंगी। ऐसा निश्चय करने वाला मनुष्य अपने मन और बुद्धि को लंबे काल तक परमात्मा के स्वरूप में स्थित कर सकता है। तो यदि मनुष्य को इच्छाएं होती हैं, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये प्राप्त होगा, वहाँ जाऊँ वहाँ से ये संतुष्टि होगी, तो मनुष्य परमात्मा के स्वरूप पर कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसे ये निश्चय हो जाए, संपूर्ण विश्वास हो जाए कि संसार की सभी प्राप्तियां एक परमात्मा से ही हो सकती हैं, तो उसका मन अन्यत्र भटकेगा नहीं। तो जिन्हें अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर करना है, जो योग युक्त जीवन का संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस तरह चारों ओर से अपनी आसक्तियों को समेट लें, संसार से कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, निमित्त भाव से कर्म करते रहें, निमित्त भाव से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते रहें। ऐसा करने पर ही परमात्मा के स्वरूप में मनुष्य की बुद्धि अधिक समय लगातार लग सकती है, अन्यथा नहीं। तो योग एक बहुत सुंदर विषय है। योग से आत्मा को संपूर्ण तृप्ति मिलती है। ये योग कोई योग आसन नहीं, ये योग कोई सिंपल मेडिटेशन भी नहीं, ये योग है आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, मन बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर कर देना। इसी योग की शक्ति से हमारे अंदर मनोविकारों को जीतने का बल भी आता है। बिना योग अभ्यास के कोई भी मनुष्य काम और क्रोध को नहीं जीत सकता। इसी अध्याय में एक श्लोक में ये बात बहुत अच्छी तरह आ गई। हे अर्जुन, वो मनुष्य जिसने काम और क्रोध के वेग को जीत लिया है, वो मनुष्य सच्चा योगी है। बिल्कुल बहुत सुंदर ये व्याख्या है, क्योंकि काम और क्रोध के वेग को रोक लेना कलयुग के अंत में बिना योग साधना के संभव नहीं है। काम का वेग निरंतर उठता है, मनुष्य के अंदर क्रोध आता है छोटी छोटी बातों में। दोनों को सहन कर लेना, दोनों को समाप्त कर लेना, क्रोध को शांति में बदल देना, काम विकार को पवित्र फीलिंग्स में बदल देना, परम आनंद में बदल देना, ये योग के बिना संभव नहीं है। क्योंकि जब हम योग युक्त होते हैं, जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो परमात्मा की संपूर्ण शक्तियां हम में प्रवेश करने लगती हैं। परमात्मा क्योंकि पतित पावन है, जब हमारा बुद्धि योग परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो क्योंकि वो पवित्रता का सागर भी है, उसकी संपूर्ण पवित्रता हम में प्रवेश करने लगती है और काम के जीवाणु, काम के हार्मोन्स, सेक्सुअल फीलिंग्स सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जो लोग सन्यासी और तपस्वी केवल हठ पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नियम बना लेते हैं हमें ब्रह्मचर्य में रहना है, तो ये भी बहुत अच्छी बात, एक बहुत बड़ी त्याग और तपस्या की बात है। परंतु वो ब्रह्मचर्य उनको सच्चा सुख नहीं दे पाता, क्योंकि अंदर उठने वाला उद्वेग उनके मन को बार बार विचलित कर देता है, उनको परेशान भी कर सकता है। इसलिए उन्हें कई तरह की हठ क्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, प्राणायाम और आसन करने पड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, उसे ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम ये परमात्मा की ओर से संपूर्ण मानव समाज को संदेश देना चाहते हैं। परमात्मा का आदेश भी है, काम को जीतो, पवित्र बनो,
तो मैं तुम्हें पवित्र दुनिया में ले चलूंगा। मुक्ति के लिए भी और जीवन मुक्ति के लिए भी काम वासना को जीतना परम आवश्यक है। ग्रस्त में रहते हुए भी ये काम किया जा सकता है। लोग सोचते हैं विषय विकारों को जीतना है तो ग्रस्त को छोड़कर जंगल में जाना ही पड़ेगा, परंतु नहीं। ग्रस्त में रहते भी यदि मनुष्य सच्चा सन्यासी बन जाए, कुछ चीजों का त्याग कर दे, सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि वो न कुछ खाए न पिए न काम करे, कुछ चीजों का त्याग कर दे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कुछ बुराइयों से मुक्त हो जाए और अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। क्या देवी देवता पवित्र जीवन नहीं जीते थे? गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष भी ऐसा ही पवित्र जीवन जी सकते हैं यदि मन में सच्ची इच्छा उत्पन्न हो जाए, विकारों के लिए वैराग उत्पन्न हो जाए, समय की मांग को देखते हुए हमारा अंतर मन स्वीकार कर ले कि अब पवित्र जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, अब मुझे पवित्र बनकर इस संसार को पवित्र बनाने में योगदान करना है, तो पवित्रता के मार्ग पर बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ सकता है। तो हम सभी को ये ज्ञात रहे कि परमात्मा ने इसके लिए ही अब पुनः योग सिखा दिया है कि तुम मुझसे योग युक्त हो जाओ तो काम को जीतने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और हम में से अनेक भाई बहनें काम जीत हो चुके हैं और अनेकों ने किसी हद तक काम पर विजय प्राप्त कर ली है। स्थूल रूप से पवित्र जीवन तो लाखों ने अपना लिया है, लेकिन मन की पवित्रता को प्राप्त करने वाले भी बहुत लोग इस धरातल पर परमात्मा ने तैयार कर दिए हैं। तो एक ऐसी सुंदर सेना जिसमें पवित्रता की शक्ति है, अभी संसार को बदलने का दिव्य कार्य कर रही है। तो पहले हम काम के वेग को रोकने में सफल हो जाएं। जो व्यक्ति काम को जीतने में सफल है वही क्रोध को भी जीत लेता है। हम सभी यदि संकल्प कर लें कि हमें अपने क्रोध को जीतना है, मुझे छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना है, तो हम इस विषय में भी बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। क्योंकि क्रोध एक अग्नि है जो हमारे चित्त को जलाती है, जो हमारी शांति को जलाकर नष्ट कर देती है। और योग भी एक अग्नि है, योग को भी अग्नि कहा जाता है। उस अग्नि से ये क्रोध की अग्नि शांत हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। तो जितना जितना हमारा योग अभ्यास होगा, जितना जितना परमात्मा से हमें शांति की शक्ति मिलती जाएगी, ये क्रोध की अग्नि उतनी ही बुझती जाएगी। इसलिए ये भी उतना ही सत्य है जितनी पहली बात सत्य थी कि बिना योग अभ्यास के कोई भी मनुष्य अपने क्रोध को भी संपूर्ण रूप से नहीं जीत पाता। हाँ, संसार में भी कुछ लोग क्रोध से मुक्त देखे जाते हैं, परंतु बचपन से ही उनका स्वभाव शांत होता है। उन्होंने ये सिद्धांत बना लिया होता है कि हमें क्रोध नहीं करना है। लेकिन जिसको बहुत क्रोध आता हो वो योग अभ्यास के द्वारा अपने क्रोध पर, अपने तनाव पर, चिड़चिड़ेपन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है। तो जिनको अपने क्रोध को जीतने की इच्छा हो वो रोज सवेरे उठकर अपने को याद दिलाया करें, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वभाव शांति है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं परमात्मा की संतान हूँ जो शांति का सागर है और मेरा परमपिता है। उस पर बुद्धि लगाएंगे तो उसकी शांति हमें प्राप्त होने लगेगी और ये शांति की शक्ति हमारे चित्त को पूरी तरह निर्विकारी बनाएगी, क्रोध से मुक्त कर देगी। तो आओ हम सभी संकल्प करें, इस संसार को बदलने के इस दिव्य कार्य में अपने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके श्रीमद् भगवत गीता के महावाक्यों का सच्चा स्वरूप बन जाएं, परमात्मा के प्रिय संतान बन जाएं और उसके कार्य में सच्चे दिल से सहयोगी बने। परमात्मा से परम आनंद और परम शांति की अनुभूति करने के बाद योगी के जीवन से काम का वेग और क्रोध का वेग स्वतः ही छूट जाता है। इसी से योगी जीवन सफल हो जाता है। इसी के साथ हम 15वें एपिसोड को विराम देते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते।